लोग जुड़ते रहते हैं। चलिए, ठीक है। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपक है और स्वागत करते हैं हम आपकी टेड की डिजिटल कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेंट, MS पेंट, जो कि विंडो के साथ ही आता है, कंप्यूटर में इनबिल्ट पहले से ही दिया जाता है। बहुत लोग पेंट के बारे में जान रहे होंगे और बहुत लोगों ने चलाया भी होगा पेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सभी पेंट ही स्टार्ट करते हैं। पेंट का सीधा जो मकसद होता है वो होता है कि हम लोग माउस और कीबोर्ड के बारे में सीखें और उनके बारे में समझ जाएं। ज़्यादातर माउस चलाने के लिए सबसे सरल जो सॉफ्टवेयर है वो पेंट है। तो आज हम पेंट के बारे में जानेंगे कि पेंट क्या है और क्या क्या उपयोग है इसके। तो सबसे पहले ये जो आपका, जब आप पेंट ओपन करते हो, जैसे हमने कल या परसों नोटपैड के बारे में सीखा था कि हम लोग स्टार्ट पर जाते हैं, वहाँ पे हमें जो भी एप्लीकेशन शुरू करनी होती है, स्टार्ट करनी होती है, उसका हम नाम देते हैं और वो सर्च होती है और आ जाती है। तो इसीलिए हमने आज के इस MS पेंट के ऑप्शन में हमने वो वाली स्लाइड हटा दी है कि हम पेंट कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि वो शुरू करना सबका तरीका जो है वो सेम ही है। इसमें वैसे ही सेम है, जैसे हम स्टार्ट पे जाएंगे, MS पेंट लिखेंगे और पेंट चालू होके आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो ये जो पेंट, MS पेंट का एक इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है। बहुत सारे टूल्स हैं हमारे, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं यूज के लिए। तो सबसे पहला जो टूल है, जैसे एरो आपको लगा हुआ है, इसमें MS पेंट बटन ऊपर है, ऊपर छोटा सा था इसलिए हमने बड़ा करके नीचे दिखाया है। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो ये फाइल जो आप बना लेते हो दीपक उनको जी, सेव करने। जी जी जी, आपकी आवाज बहुत हेलो, कम आ रही है। हाँ बोलिए। आवाज मेरी बहुत बहुत कम कम आ आ रही रही है? है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सभी को आ रही है क्या कम? ठीक आ रही हेलो, है, थोड़ा सा तेज बोल दी। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी हम लोग ना MS पेंट में जो बटन वाला जो टैब है उसके बारे में हम सीखेंगे कि ये क्या, इसका क्या काम होता है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है और चिन्ह के लिए हमने बना दिया है, ताकि आप लोग बाद में जब चलाएं तो इसको पहचान जाए। तो MS पेंट बटन जो ये टूल होता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट होता है। यह मेन्यू बार में होता है। इस बटन में पेंट में बनने वाली ग्राफिक्स पेंटिंग, यानी कि हम जो भी फाइल बनाते हैं उनको सेव करने के लिए या बनी हुई फाइलों को खोलने के लिए इस बटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें MS पेंट बटन कहा गया है, वैसे ही नोटपैड में भी सर ने आपको बताया था, या आगे आने वाले एप्लीकेशन जो है उनमें भी बताया जाएगा। तो ये चीज सबकी सेम होगी, वहां पर आपको बनी हुई फाइल खोलने के लिए या बनाई गई फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन वहां दिए जाएंगे, या उन फाइलों को प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शन वहां दिए जाएंगे। हालांकि शॉर्टकट कीज के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन माउस के जरिए हम लोग पेंट बटन पर हम ये चीजों का काम करेंगे। ठीक है, अगर आपके बीच में कुछ सवाल हो तो आप लिख लीजिएगा, क्लास खत्म या क्लास के लास्ट में आप लोग पूछ सकते हैं। सेकंड स्लाइड चाहिए सर। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे रेड एरिया के अंदर हमने एक टूल है वहां पे, जिसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का क्या मतलब होता है? आप लोग जानते हैं क्विक का मतलब होता है जल्दी, यानी कि जल्दी जल्दी काम करने के लिए वहाँ एक टूल बार दिया हुआ है, टूल दिया हुआ है, जिसमें हम लोग अपने सुविधा अनुसार वहाँ पर बटन बना के ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोग, बहुत लोग ई मित्रा का काम कर रहे हैं, कंट्रोल Z करते हैं ना बार बार, तो एक कदम पीछे हो जाना, या कंट्रोल Y एक कदम आगे आ जाना, या सेव कर लेना फाइलों को, तो वो सारी बटन हमने वहाँ दे रखे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारा क्विक एक्सेस टूल बार में होता है कि आपको फाइल बना लिया तो माउस के जरिए आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं, या उसके अंडू कर सकते हैं, या रिडू कर सकते हैं। यह भी टूल बार टाइटल बार में होता है। टाइटल बार आप लोग जान गए हों, जो फाइल हम लोग बनाते हैं या उस फाइल का जो हमने नाम दिया है वो ऊपर टाइटल बार में आ जाता है। टाइटल बार में के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी अभी सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब ये जो पूरा का पूरा रेड एरिया हुआ पड़ा है, इसे बोलते हैं रिबन। रिबन में क्या है, इसमें हमारे जो MS पेंट के टूल्स हैं वो सारे हमें यहाँ मिल जाते हैं, जैसे कि पेंट ब्रश है या पेंसिल है और
कुछ शेप हमें दी गई हैं, उसके बाद कलर्स दिए गए हैं और कट कॉपी पेस्ट करने का भी दिया है और सिलेक्ट करने के लिए ये सारे टूल दिए गए हैं और इन सबको जहाँ रखा गया है उसे रिबन बोलते हैं। तो रिबन पेंट का एक विंडो का वो भाग है जहाँ टाइटल बार, ये टाइटल बार के नीचे होता है और एमएस विंडो लाल रंग के हिस्से में रिबन इस भाग को एमएस पेंट। अब देखिए हमने टाइटल बारे में जो बात की थी, तो टाइटल बार ऊपर होता है जैसे मैंने बताया था। ऊपर आप देख रहे हो जो लाल चिन्ह बना हुआ है एकदम टॉप पर, वहां पे अनटाइटल लिखा हुआ है। अगर सर जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ अनटाइटल लिखा हुआ है। अनटाइटल का मतलब है यहाँ जो फाइल हमने अभी बनाई है या बना रहे हैं उसको हमने अभी सेव नहीं किया है, उसको कोई टाइटल नहीं दिया है। जब हम कोई भी वहाँ टाइटल दे देंगे तो वहाँ पे वो टाइटल आ जाएगा जो भी हमने नाम दिया है या जो भी हमने वहाँ लिखा है। तो टाइटल बार की अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर पेंट टूल में बनाई गई फाइलों के नाम को दिखाया जाता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है और वहाँ अनटाइटल लिखा होता है। जैसे कि हम फाइलों को किसी भी नाम से सेव करते हैं जब अनटाइटल के स्थान पर फाइल का नाम आ जाता है। उसके बाद देखिए एक लंबा सा ये तीर बनाया गया है। तो ये 3 बटन है, इनके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी किया था बहुत पहले। तो ये जो है 3 बटन, ये बहुत ही उपयोगी बटन होते हैं। मान मान लीजिए आप पेंट पर काम कर रहे हैं कुछ भी, और अचानक से आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम करना है या कोई दूसरा काम करना है कंप्यूटर पर ही, तो हम इसको एकदम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज ना करके हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो 3 बटन है, फर्स्ट वाला जो है माइनस का जो चिन्ह लगा हुआ है उसका नाम है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब जब आप इसको मिनिमाइज करते हो तो आपका जो ये काम है वो टास्क बार में चला जाता है, नीचे एकदम चला जाता है। वो बंद नहीं होता है, वो चालू रहता है। आप उसको कभी भी फिर से क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है उसे बोलते हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों है। उसका मतलब होता है कि आप आपकी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है जो बड़ी सी है, वहां पे आप इसको छोटा करके और दूसरी स्क्रीन पे कुछ और एप्लीकेशन खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए सर अभी दिखा देंगे। सर एक करके दिखा दीजिए, एक ही विंडो पर 2 चीज खोलना। देखिए सर ने करके दिखा दिया है कि एक स्क्रीन पर हम 2 3 4 5 जितने भी विंडोज हैं वो सारी खोल सकते हैं और सब पे एक एक करके काम कर सकते हैं। ये कितने अच्छे तरीके से होंगे या कितने स्मूथली होंगे, कितने एकदम बिना अटके कंप्यूटर काम करेगा, ये हमारे प्रोसेसर और हमारे रैम पे डिपेंड करता है। जितना हमारा प्रोसेसर हैवी होगा या हमारी रैम जितनी होगी उतना ही ये एक अच्छे तरीके से चलेंगे। रैम और प्रोसेसर के बारे में हम आने वाले अध्याय में समझेंगे। ठीक है, टाइटल बार के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलाइए सर। उसके बाद आता है ड्राइंग एरिया या फिर कैनवास। ये जो पूरा आपको रेड एरिया के अंदर दिखाई दे रहा है, ये वो एरिया है जहां पे आप लोग काम करेंगे। आप लोग ड्राइंग करेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो इसे बोलेंगे ड्राइंग एरिया या फिर कैनवास। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों ने बहुत सारी लिस्टों पे काम किया होगा, आप लोगों ने गाने चलाए होंगे कंप्यूटर में या फोन पर। तो ये जो 2 चिन्ह बने हुए हैं धीरे, आप लोगों ने राइट में या एकदम नीचे डाउन में जो एरो हमने बना रखे हैं, ये स्क्रॉल बार कहलाते हैं, या जो हम अपने माउस के स्क्रॉल बटन से कंट्रोल करते हैं। ऊपर नीचे लिस्ट को ले जाने के लिए हमें इनका उपयोग करना होता है। जो राइट साइड बना हुआ है वो ऊपर नीचे के लिए है और एकदम जो नीचे साइड बना हुआ है ये लेफ्ट से राइट ले जाने के लिए है। ये वाला है जो सर माउस से दिखा रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट ले जाने के लिए होता है। और जो राइट साइड में ऊपर बना हुआ है वो ऊपर से नीचे लाने के लिए होता है, हॉरिजेंटली। उसके बाद स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार एकदम नीचे होता है, बहुत छोटा है इसलिए हमने उसको जूम करके दिखा दिया है। उसको हमने जूम करके दिखाया है। अब एमएस
अब एमएस हुआ जो पेंट के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इसको क्यों जरूरी है। ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो इसमें 4-5 हमने रीजन लिखे हैं। पहला रीजन है कि जो नया बच्चा है या नया यूजर है, वो छोटा है या बड़ा जो भी है, जो पहली बार कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, उसके लिए माउस चलाना आसान हो जाए, इसीलिए हम लोग एमएस पेंट का उपयोग करवाते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। पेंट टूल का पहला मजेदार काम का उपयोग नए यूजर को माउस चलाने के लिए किया जाता है। खासकर छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के दौरान उन्हें माउस से परिचित कराने के लिए टूल बहुत ही कारगर है। कल जैसे किसी ने सवाल किया था, सर मैं कीबोर्ड के बारे में अभी बहुत नहीं जानती हूँ या माउस के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो एमएस पेंट चलाया करें खाली टाइम में। आधा घंटा आप लोग यूज किया करें, कुछ भी ऊटपटांग बनाएं जो आप बना सकते हैं। पेंट आप माउस के बारे में बहुत अच्छे से सीख जाइएगा, पक्की बात है, आप जरूर सीखोगे। और कीबोर्ड के बारे में भी आप लोग एमएस पेंट चलाने से सीखेंगे। एमएस पेंट में सिर्फ पेंटिंग ही नहीं की जाती है। एमएस पेंट में आपके पास जो फोटोज पड़ी हैं, पहले से फोटोज है कंप्यूटर में है, तो उन फोटोज को डायरेक्ट इसमें आप इंपोर्ट कराकर इसको एडिट कर सकते हैं। उस फोटो के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं या कोई भी डिजाइन आप लोग बनाना चाहें, वो सारी चीजें आप लोग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि पेंटिंग आप फ्री में इसमें पेंटिंग कर सकते हैं। आपको पेंटिंग स्किल अगर अच्छी है तो आप इसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग डिजाइन कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर देखिए कि एमएस पेंट एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें लोग बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग भी करते हैं। जिसकी पेंटिंग अच्छी हो वो जरूर करे और हमें भेजे, दिखाए अपनी पेंटिंग। आप अपने बच्चों को इसमें चित्रकारी सिखा सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनों के टेक्स्ट बना सकते हैं। लेटर जो होते हैं अपने नाम को डिजाइन देना, या कोई लाइन है, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे ई मित्रा के, तो आप खुद के बैनर भी बना सकते हैं। बेसिक तरीके के बैनर आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि मंजू देवी जी का भी मित्रा या बहुत लोग हैं, तो ई मित्रा सेंटर नाम करके या नीचे एड्रेस दे दिया, और इनको आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, या जो भी आपके सोशल हैंडल हैं उन पे आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये एमएस पेंट का यूज एकदम बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत ही मजेदार भी है। आप लोगों के साथ हम लोग एक काम करते हैं, जो जिसके पास फिलहाल में कंप्यूटर है, घर पे है या जो भी है, वो आज पूरे दिन में कभी भी उनको जब टाइम मिले, आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के एक कुछ भी जो उनका मन करे, जो उनके मन में आए, एक पेंटिंग बनानी है और वो शेयर करनी है हम लोगों के साथ, और बताना है कि वो लोगों ने पेंट का उपयोग कैसे कैसे किया है। नेक्स्ट करिए सर। तो धन्यवाद। जैसा कि देखिए पेंटिंग का ही यूज करके हम लोगों ने ये धन्यवाद लिखा है, और ये जो फोटो है नीचे जो पेंट ब्रश की फोटो बनी हुई है, ये हम लोगों ने डाउनलोड करके लगाई है। तो ऐसे चीजें आप कर सकते हैं, इसमें हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं या इंग्लिश में टाइप करके उनको डिजाइन दे के एमएस पेंट में आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो एमएस पेंट का आज का छोटा सा ही टॉपिक था, और हमारे पास बहुत सारा टाइम अभी बचा हुआ है। हम कल के जो टेस्ट हुए या कल की जो बातें हुई हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला, जैसे आप लोगों ने बताया था, किसी ने बोला था कि सर टाइम 2 घंटे फालतू कर दीजिए, 9 बजे का कर दीजिए या 10 बजे तक कर दीजिए, हमें टाइम नहीं मिल पाता है सारे दिन में। हम लोगों ने आपके हिसाब से उस टाइम को किया, कल के कल कर दिया। ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने टाइम दिया, उसको हमने बहुत जल्दी किया। लेकिन फिर भी जो टेस्ट देने वालों की संख्या थी वो बहुत कम रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं या हमारी टीम है जो, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ नहीं आ रहा है। आप बेझिझक बोल सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में बोल सकते हैं, या हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये वाली टॉपिक समझ नहीं आई है, इसका एक दिन और क्लास लगाइए। हम उस टॉपिक पे दोबारा क्लास लगाने के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पहले ही दिन का टॉपिक क्यों ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो बहुत दिन हो गए हैं और आज हम दोबारा उसको नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो टॉपिक समझ नहीं आता है, या फिर आप लोग जब टेस्ट देते हैं, तो अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, लेकिन कई बार मान लीजिए 2 गलत हो गए या 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब 3 क्वेश्चन गलत हो गए, आप उनको एक कॉपी पर लिखिए। 3 क्वेश्चन लिखना में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या एक क्वेश्चन गलत है तो उसमें लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उस क्वेश्चन के लिए वापस से वो वीडियो देखिए कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने टेस्ट दे दिया, 20 में से 20 नंबर आ गए, 20 में से 18 आ गए, एक ही तो गलत है, कोई बात नहीं। कम से कम ये पता करने की आप कोशिश जरूर करें
कि गलत क्यों हुआ, मेरी कहाँ गलती हुई। अगर आपके हिसाब से सही रहता है कि वो क्वेश्चन सही था, लेकिन हम लोगों ने गलती से गलत कर दिया, तो आप उसके लिए डिस्कशन में जाके मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन सही था, या आपने जो ये बताया है ये गलत है। बहुत लोगों ने बीच में चर्चाएं भी स्टार्ट की थी, लेकिन फिर से दोबारा वो चर्चाएं बंद हो गई। तो वो चीजें, चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। अगर एक साथी चर्चा कर रहा है तो दूसरे साथी को भी उससे सीखने का मौका मिल रहा है। आप लोग पूछते नहीं है तो ये गलत बात है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं आपको टीचर, ये जो स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई जाती है, ये बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। ये बनी बनाई कहीं पर ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे पड़ी है और हम लोगों ने डाउनलोड कर ली है और रट्टा मार के आप लोगों को सिखा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ये स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, लेकिन क्या फायदा उस टाइम का या उस दिमाग को यूज करने का जब आप लोगों को वो चीज समझ ना आए। तो आप लोग चेंज, अगर आपके हिसाब से कोई चेंजेस करने हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर इसमें ये चीज अलग है, इसको ऐसे चेंज करिए, या ये भाषा थोड़ी कठिन है, इस भाषा को थोड़ा सा सरल करिए, या कुछ भी जो आपको समझ आता है। बहुत तो बढ़िया अभी दीपक जी, हम आपने जाने। काफी सही जी बताया। काफी सारे साथी हैं हमारे जो काफी बार नहीं देते हैं। कल पूनम खेड़ला, पूनम ऊंटवाल, पूनम बाई तीनों ही एब्सेंट रहे। तो ये सब बहुत खराब लगता है हमें कि हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो पेंट में एक ऑप्शन और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है, आप लोग फॉर्म भी भरते होंगे, किसी बच्चे का फॉर्म एग्जाम का या कोई भी फॉर्म भरते होंगे, तो उसमें कई बार आप लोगों को ये दिक्कत आती है कि वहां पे फोटो का हाइट और विड्थ आपको दी जाती है कि इतने पिक्सल की फोटो ही आपको सेव करनी है, इतने एमबी से कम की फोटो आपको सेव करनी है, या फिर उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। इस तरीके से कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे करें इसे, और आप लगे रहते उस फोटो की साइज को कम नहीं कर पाते, उस फोटो के हाइट को मेंटेन नहीं कर पाते, चौड़ाई को मेंटेन नहीं कर पाते। आप फोटोशॉप पे जाते हैं, किसी और टूल्स का सहायता लेते हैं, लेकिन एमएस पेंट जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होता है विंडोज का, उसमें आपको ये बहुत ही आसान तरीके से करा करके दिखाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसको कैसे किया जाता है। इसके लिए आप सिंपल पेंट पे जाइए। पेंट पे जाने के बाद आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए हमने सर आपकी डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रही है सर, जिस ओके, पे आप काम कर रहे हो। एक सेकेंड। अब आपको दिखाई दे रही है मेरी डिस्प्ले? जी सर, हाँ, दिख रही है सर, दिख रही जी है। जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये एक फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस पे मैं गया तो ये एक लोगो है, जिस लोगो का साइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। प्रॉपर्टीज पे गया इसकी मैं, और प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं इसका जो साइज है 21.4 केबी का इसका साइज है। इसका साइज कितना है? 21.4 केबी का इसका साइज है। वैसे ही यहाँ पर कोई और भी फोटो है, और भी बहुत सारी फोटोज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बैनर में, तो कोई एक बड़ी फोटो ले लेते हैं जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा, उसके साइज को भी मैं आपको कम करके दिखाऊंगा। ये फोटो है 3.37 MB की। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इस लोगो का आपको मेंटेन करके दिखाऊंगा हाइट और विड्थ, और साथ में आपको बैनर पे जाके ये जैसे 3.37 MB की एक फोटो है, इस पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ पेंट कर दीजिए। इसे क्या करेंगे? पेंट कर दीजिए, एमएस पेंट। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, सॉरी ये पीपीटी फाइल है ये। हाँ ठीक है। तो लोगो को मुझे ओपन करना है। सबसे पहले मैं लोगो पे जाऊंगा, ओपन विथ पे क्लिक करूंगा, और यहां से मैंने इसे एमएस पेंट पे इसको ओपन कर लिया। अब मैं बताता हूं आपको कि इसके साइज को कम कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें वहां पे चाहिए थी 15 केबी से कम की फोटो, तो ये तो 23 केबी की फोटो है, 21 केबी की फोटो है। ये देखिए यहाँ लिख के भी आ रहा है 21 केबी की फोटो है, और इसकी जो पिक्सल है वो इतने हैं। तो हमें क्या करना होता है,
जब हमें इसके साइज को मेंटेन करना होता है तो एमएस पेंट पे वो फोटो खोल दीजिए और होम टैब के अंदर एक रिसाइज का ऑप्शन आपको मिलता है। इस रिसाइज बटन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाती है। इस विंडो पे आप पिक्सल को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर आप इसके साइज को अपने हिसाब से हॉरिजेंटल या वर्टिकल सेट कर सकते हैं। मुझे अगर इसके साइज को कम करना है तो मैं इसके पिक्सल्स को घटा दूंगा। जैसे ये 602 है, अगर मान लीजिए मैं इसे 1000 कर देता हूं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। 1000 पिक्सल करने पे ये फोटो बड़ी हो जाती है और मैं इसको अगर सेव करता हूं, सेव एज के जेपीजी, तो ये मुझे डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, और टैड के अंदर जाके और टैड इमेज टेस्ट नाम दे देते हैं हम इसे, सेव। और अब देखते हैं क्या ये इमेज कैसी दिख रही है, फिर क्या साइज हो गया इसका। इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये देखिए ये 93 केबी की फोटो हो गई। मैं इस फोटो का मैंने साइज बढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी साइज आपसे ज्यादातर जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी फोटो के साइज को कम करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने ये 21 केबी की फोटो, जो ये मान लीजिए अब 93 केबी की फोटो है, मुझे इसके साइज को कम करना है। तो अभी मैंने बढ़ा के दिखाया, अब मैं इसके साइज को कम करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपने हिसाब से कम ज्यादा पे रेशियो आप सेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए इसका साइज कम हो गया और इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा कम हो गया होगा। और यहाँ पे मैं टेस्ट नाम से इसको दे देता हूँ, टेस्ट टैड। और अब जाके देखेंगे टेस्ट टैड, ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज में कि इसका साइज क्या हो गया। इसका साइज हो गया 11 केबी। तो इसका जो साइज है वो क्या है, 11.2 केबी इसका साइज हो गया। तो किसी भी फोटो के साइज को रीसाइज करने के लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि जो फोटो है उस फोटो को हाइट और विड्थ आप मेंटेन कीजिए। वो स्टैंडर्ड सेट करके देती हैं। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म्स भरने के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको उस पर्सन की फोटो को अटैच करना होता है, और उस फोटो में कभी कभी मांग लिया जाता है कि सिर्फ इतनी ही चौड़ाई और ऊंचाई की फोटो ही वैलिड है, अदरवाइज बाकी की फोटो यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो आप वो फोटो की जो हाइट और चौड़ाई है उसको यहाँ पर मेंटेन मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे, मान लीजिए मुझे हॉरिजेंटली सेट करना है 50 और मुझे वर्टिकली सेट करना है 120, और मैंने इसको ओके कर दिया। वैलिड नंबर बिटवीन 89 टू 89, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने सेट किया 20 और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 50 और मैं इसको ओके करूंगा। तो देखिए फोटो हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो था हमारा लोगो वो थोड़ा सा डायगनली शेप में आ गया, क्योंकि हमारी फोटो का जो साइज है वो मेंटेन हो गया। आपने इसके साइज को चेंज करने के लिए, इसकी लेंथ और विड्थ को चेंज करने के लिए यहाँ से रिसाइज किया। मैं कंट्रोल जेड करके आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। रिसाइज पे जाएंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 50 और यहाँ पर मैंने दे दिया 120। ये अपने आप ले रहा है क्योंकि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने 50 किया और यहाँ पे मैंने 120 कर दिया और मैं अब ओके करूंगा। देखिए हमारा लोगो किस तरीके का हो गया। तो ये होता है आपको फोटो के डिजाइन को चेंज करना। अभी फोटो में एक चीज और आती है, 50 नहीं, यहाँ पे मुझे 70 करना है, फोटो थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, तो मैंने 70 और 120 कर दिया और अब मैं इसको ओके करूंगा। तो देखिए क्या हो गया, ये और भी ज्यादा नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि हॉरिजेंटली मैं उसको रेशियो को बढ़ा रहा था। यहाँ पे मैं इसको 40 कर देता हूँ। ये आपको बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। ओके कर दीजिए, देखिए चेंज हो रहा है आपका लोगो हर बार। कंट्रोल वाई, रिसाइज, यहाँ पर मैंने से
60 और 100। ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी फोटो का साइज चेंज हो गया। अब आप इस तरीके से अपनी फोटो के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको सिखाई कि फोटो की लेंथ और विड्थ को अगर चेंज करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे। आप इस ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ 80 डाल दिया, अब फोटो थोड़ा सा आपका छोटा हो गया, चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, लंबाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई। यही स्टैंडर्ड आपका जो भी साइज वहां पे दिया गया है, वो स्टैंडर्ड साइज आपको रिसाइज पे जाकर आपको ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाकर यहाँ पे हॉरिजेंटल में डालना है और यहाँ पर आपको वर्टिकल में डालना है। जो चौड़ाई होगी वो आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल में, और जो ऊंचाई होगी वो वर्टिकल आपकी यहाँ पर डालनी होती है। इससे क्या होता है, आपको एक सबसे अच्छी मदद मिलती है कि आप उस फोटो को अपने हिसाब से, या जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि कभी भी फोटो आपके सामने आ जाए, उस फोटो को चेंज करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को ये चीज समझ में आई आप लोगों को। बहुत बढ़िया सर, इसमें तो बहुत दिक्कत आती थी सर मुझको भी। यस, तो हमें हम जो आप लोगों को ये बता रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन जो आपको बताए मैंने रिसाइज के अंदर, ध्यान रखिएगा। रिसाइज में पहला जो ये है, यहाँ से आप उसकी लंबाई और चौड़ाई को मेंटेन कर सकते हैं, और अगर उस फोटो के साइज को कम करना है तो पिक्सल पे जाके कम कीजिएगा। पिक्सल पे जाके कम करेंगे तो साइज कम होगा, और परसेंटेज पे जाकर आप यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में चेंजमेंट आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। बाकी ये जो आपका स्क्यू डिग्रीज है, कभी कभी फोटो तिरछी होती है तो उसको और तिरछा या सीधा करने के लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, बट आपको मेन ये दो ऑप्शन का प्रयोग करना है। ठीक है। अब आप लोग बताइए, आप लोग मैं एक चीज और यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। डोंट सेव यहाँ पे तो तो इसमें अपने फोटो भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपनी फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उस फोटो के साइज को कम या ज्यादा, या आपको पासपोर्ट साइज बनानी है, वो यहाँ से आप बना सकते हैं। और फॉर्म में लगने वाली, मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्म में कभी कभी स्टैंडर्ड्स मांगते हैं कि इतने ही केबी की फोटो होनी चाहिए, वो फोटो 50 केबी या 100 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो जब वो स्टैंडर्ड मांगते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमें उस फोटो के साइज को रिसाइज करने में। इसके बाद एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर ये सारे टूल किट्स जो आपको दिए गए हैं, ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पेंट को करेंगे तो पेंट को करने के बाद हमारे वो साथी जो माउस चलाने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ से दूर हो जाएगी, क्योंकि वो अपने डिजाइन को उस हिसाब से बना पाएंगे जिस हिसाब से वो डिजाइन बनाना चाहते हैं। फिर इससे क्या होगा, धीरे धीरे उनको माउस का आदत पड़ेगी और माउस उनके हाथों में सेट हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, अगर हम बताने बैठेंगे तो काफी टाइम जाएगा। तो फिलहाल मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि ये सारे ऑप्शंस आप लोग यूज करिएगा जितने भी हो। यहाँ पर एक ये ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ये है, जैसे ये मैंने यहाँ पर एक फोटो इमेज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ से कलर ले लिए और कलर मैंने इस पे किया येलो कलर, और मैंने इसमें कर दिया ब्लैक कलर, और इधर मैंने कर दिया दूसरा कलर। ठीक है। अब आपको इसे काटना होता है। ठीक है, तो काटने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे फ्री फॉर्म टूल चाहिए, मैं यहाँ से इसको काट रहा हूँ। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको अभी करके, इंटरेस्टिंग सी, कि थोड़ा सा मैं पेंटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं बहुत ही गंदा काट रहा हूँ। आप लोगों को बहुत साफ तरीके से काटना है इसे। तो ये देखिए, आप इस तरीके से ये डिजाइने बना सकते हैं। ये बनाने के लिए
आप लोग डिस्कशन पे डालिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी की दवाई है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी की से इस चीज को किया है। तो उसके लिए आप सभी पहले पेपर दीजिएगा। तो पेपर देने के बाद मैं आपको आज 10 बजे के बाद वो मैसेज करूंगा कि किस की को दबा के आप इस तरीके के डिजाइन्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी आप लोगों ने ये इमेजेस देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर आप इन इमेजेस को बना भी सकते हैं, इस तरीके की सारी इमेजेस को। ये बैकग्राउंड में अब आपके लिए बैकग्राउंड तैयार हो गया। आप इसके ऊपर अपनी कोई दूसरी फोटो लगा दीजिए, तो ये आपके लिए एक नई इमेज बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके के कई सारे प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हैं। लास्ट 2 मिनट हम आपको दे रहे हैं, 3 मिनट, कि आप लोग अपने अपने, अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे पेंट ब्रश भी आपको यहाँ मिलते हैं अलग अलग डिजाइन के। आप लोग देखिएगा, ये इरेजर है। इरेजर से आप यहाँ पे मिटा भी सकते हैं। आपको जो गलती आपकी हुई है, उस गलती को यहाँ पे मिटाया जा सकता है पेंट की मदद से। ये बिल्कुल डिजिटली काम करता है। पूछिए, आपके कुछ सवाल हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, या कल के पेपर के बारे में आपके सवाल हैं। मैं एक एक को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने सवाल पूछिए। अंकित जी, बॉबी जी, गजेंद्र, मंजू देवी, इरफान, सीमा जी, पूछिए। कल से आपके मेन टॉपिक शुरू हो जाएंगे, तो कल से बिल्कुल क्लास आप लोग बंक मत कीजिएगा, क्लास ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो भी जरूर देखिएगा बार बार, क्योंकि कल से मेन टॉपिक्स जो होंगे आपके, हम उन्हें शुरू करेंगे। आज तक हमारे जो टॉपिक्स थे वो बेसिक थे, उन्हें हमने यहाँ पे फिनिश किया। पूछिए पूछिए, जो भी सवाल है। बॉबी जी पूछिए। सर वो किसी ने मुझे बताया था कंप्यूटर में कोडिंग होती है, कोडिंग क्या होता है? कोडिंग? हाँ जी सर। कोडिंग जो, अच्छा, देखिए, रोबोटिक्स और आप जो ये सब करते हैं ना, इन सब चीजों के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। वो कोडिंग बहुत एडवांस लेवल पे होती है। हम आप लोगों को बेसिक कोडिंग भी सिखाएंगे, बट थोड़ा उसके लिए आगे समय लगेगा। अभी हम लोग पहले बेस क्लियर करेंगे आप लोगों का। कोडिंग की मदद से आप लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं, जिन प्रोग्राम से आप कंप्यूटर को बताते हैं कि आप इस कि कंप्यूटर आपको ये काम करने हैं। ओके तो सर, थैंक यू। हाँ, कोडिंग एक तरीके की लैंग्वेज होती है, और ये लैंग्वेज भी कई तरीके की होती है। कंप्यूटर 0-1 की बाइनरी भाषा तो समझता है, लेकिन 0-1 की बाइनरी भाषा को भी समझाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। उनमें से पाइथन हो गई, जावा हो गई, HTML हो गई। जो मैंने कल आपको एक लैंग्वेज बताई थी, वो HTML थी। HTML में मैंने कोड करे थे कल। उसके बाद CSS भी आती है, .NET भी आपकी लैंग्वेज है। तो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज इस समय कही जा रही है। स्क्रैच भी एक तरीके की लैंग्वेज है। स्क्रैच में आप गेम बना सकते हैं, हम आपको गेम भी बनाना सिखा सकते हैं कि आप गेम कैसे बना सकते हैं, मारियो का गेम कैसे बना सकते हैं, गेम बना के आप उन्हें मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम आपको सिखा सकते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं बेसिक टूल्स की हेल्प से। तो ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी धीरे धीरे करके। पहले बेस क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाए। अभिनव, अमनदीप, गजेंद्र, मंजू जी। मंजू जी, आपका कुछ प्रश्न है? सीमा कुमारी, आप कुछ भी नहीं पूछते हैं, आपका कोई प्रश्न हो आप पूछिए। अंकित जी, आपने ज्वाइन किया, आपकी शुरू की 2-3-4 क्लासेस निकल भी गई थी, फिर भी आपने ज्वाइन किया। आपके कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हो? सर पूछिए पूछिए। सर ये जो आपने फोटो का साइज किया था, ये रिसाइज में से किया था ना सर? रिसाइज से किया था जी। हाँ। और ये जो आपने क्रॉप क्रॉप की ये काटा था, ये कौन सा ऑप्शन उठाया था सर?
ये यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन होते हैं, सेलेक्ट में दो हाँ, ऑप्शन correct होते है। हैं यहाँ पे। एक होता है अच्छा, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट, एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन से अपने मर्जी का सिलेक्शन ले सकते हैं, बट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में आपको सिर्फ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मिलेगा। अच्छा नीचे वाला ये हाँ ये ठीक है। मैं नाम लेना चाहूंगा कल के एब्सेंट लोगों का, ताकि आप लोग अमनदीप खत्री, यूसुफ खान, गजेंद्र, ये कल के एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने। तीनों ने 18-18 नंबर लाए हैं कल के पेपर में। अब हम डेली आप लोगों को लास्ट के 2 मिनट में बताएंगे कि कल के पेपर का क्या रहा। अमित सिंह सेकंड रैंक पे आए हैं 16 नंबर के साथ। इसके बाद सीमा कुमारी, अंकित कुमार, बॉबी सिंह, अंजलि गुप्ता और इरफान खान, ये पांचों लोग थर्ड रैंक पर आए हैं। इन पांचों लोगों ने 14 मार्क्स कल हासिल करे हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ रैंक पर आपके नीरज नरूका और मंजू देवी जी, इन्होंने 12 नंबर लाके फोर्थ रैंक हासिल करी। इसके बाद है काजल कौर जो फिफ्थ रैंक पर है, इन्होंने 4 मार्क्स लाए। और सोनम जी ने अटेंड करने की कोशिश करी बट वो उन्होंने फिल नहीं करा फॉर्म, उन सिक्स्थ रैंक पर है, लेकिन मार्क्स उनके 0 ही है अभी। कोई बात नहीं, आप और मेहनत कीजिएगा सोनम जी। बट पूनम बाई, पूनम बटेसरा, पूनम खेड़ला, ये तीनों एब्सेंट हैं। अभिनव तिवारी, मनिंदर डुमोलिया, गार्गी मलावत, ममता शर्मा और इरशाद, ये सारे के सारे बच्चे कल एब्सेंट रहे हैं। तो मैं आखिरी के 2 मिनट में सबको ये बताऊंगा कि कौन कौन आप लोगों ने किस किस रैंक पर रहे हैं और किस किस रैंक पे आप लोग आगे के लिए तैयारी करिए। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को ठीक से समझेंगे। पेंट आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, माउस में आपका हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है दीपक जी, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।